नेक्स्ट होता है आपका टैली ERP9 के अंदर CST। CST होता है आपका सेंट्रल सर्विस टैक्स। जैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान को सेल परचेज करते हैं तब हमारा CST लगता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, CST ऑन परचेज। जैसे आप यहाँ से अमन से कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, ठीक है, और अमन किसके अंडर है, क्रेडिटर, क्योंकि अमन हमारे लिए क्रेडिटर है जिससे हम कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे। कंप्यूटर परचेज करना है डेल के, और उसके बाद पीस के क्या, कंप्यूटर i7 के 8 पीस हम परचेज करें, और जो इस पर CST टैक्स है वो कितना है आपका 2%। प्राइस क्या है 50,000। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, टैली ERP9 पे जाओगे। सबसे पहले आप वो कंपनी ओपन करोगे जिसमें आपने अकाउंटों को मेंटेन करना है। जैसे ये जस्टिन की कंपनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना, F11 प्रेस करोगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेटरी एंड टैक्स पे क्लिक करोगे, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप जो आपका CST अंडर वैट के काम करता है, तो यहाँ वैट को यस करना है, और उसके बाद एंटर करोगे यहाँ से सेट अल्टर वैट डिटेल, यस। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे एंटर, और उसके बाद एंटर करना है आपने। यहाँ पे क्लिक करोगे एंटर, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद इसको यस करोगे, सेट अल्टर टैक्स रेट डिटेल ही आएगा। तो कई बार आपको यहाँ पे देखो CST रेट शो नहीं कराता डिटेल ये वाली, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे F12 प्रेस करना है आपने, और यहाँ से सेट CST रेट, इसको आप क्या करोगे, यस कर दो, तो ये आएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेट CST रेट को यस कर देना है, और उसके बाद कंट्रोल A प्रेस करोगे ये चीज़, और उसके बाद एंटर एंटर, और यहाँ पर रेट आपने क्या किया 2% इनिशलाइज कर दिया, तो एंटर करोगे, एंटर CST रेट 2% एंटर करना, और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल A ये आएगा, और उसके बाद कंट्रोल A, तो ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना, इसको यहाँ से एस्केप करोगे, और यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर पे जाना, एंटर करोगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से F9 तो परचेज आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से एंटर करना है। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे अमन लाभ का लेजर बनाओगे ओल्ड सी, तो आपने क्या किया, यहाँ से अमन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका आउट स्टेट CR क्रेडिटर, जैसे ये ले लिया, तो यहाँ पे अंडर किसके जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे सन्ड्री क्रेडिटर, ये आएगा, और उसके बाद आपने क्या करना, नोट एप्लीकेबल, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस करोगे, कितने दिन में, यहाँ से 20 डे ये आएगा, और उसके बाद एंटर करना है, एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर करना, एंटर। यहाँ पे देखो हरियाणा आया हुआ है, तो आपने यहाँ से P प्रेस करोगे, तो यहाँ से पंजाब ये हमारा आउट स्टेट हो जाता है, और उसके बाद एंटर करना, एंटर, यहाँ से वैट डिटेल को यस करना है आपने, और उसके बाद रेगुलर। तो यहाँ पे देखो आपको CST शो कराएगा, इसको आपने क्या करना, यस करोगे, और उसके बाद एंटर करना, ये आएगा, देन एंटर करोगे, एंटर, तो ये चीज़ ये आ चुकी है। तो यहाँ से ओल्ड सी करोगे, यहाँ से परचेज अकाउंट अंडर CST ये आएगा, और उसके बाद एंटर करना, एंटर, तो यहाँ पे किसके अंडर जाएगा, यहाँ P प्रेस करोगे, तो यहाँ से परचेज अकाउंट, और उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस करोगे, उसके बाद एंटर करना, एंटर, और इसको यहाँ से यस कर दो। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एंटर करोगे, एंटर ये आ जाएगा, और उसके बाद एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर कर दो ये चीज़, ठीक है, और उसके बाद एंटर ये आएगा। तो यहाँ पे क्या था, आपके कंप्यूटर थे, तो C प्रेस करोगे, कंप्यूटर i7, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना आपने, एंटर करोगे, एंटर, किस गोडाउन्स के अंदर, के अंदर न्यू नंबर, यहाँ से #001, और उसके बाद CST यहाँ से परचेज ये आएगा। उसके बाद एंटर करोगे, क्वांटिटी कितने आपने 8 पीस आपने
परचेज किए और उसके बाद 5000 ये आएगा। नेक्स्ट एंटर करना यहाँ से 31/3/2025 ये आएगा। उसके बाद एंटर करोगे, एंटर, और उसके बाद एंटर, देन एंटर करना है अपना। यहाँ से आप क्या करोगे, ओल्ड सी, यहाँ से CST ऑन टैक्स, यहाँ से परचेज तो अंडर किसके जाएगा यहाँ पे, ड्यूटी एंड टैक्स के, तो यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्स ये आ जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, CST, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर, एंटर कितना आपने डाला था 2%। उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद एंटर करना, एंटर, एंटर, और उसके बाद यहाँ से एंटर। तो यहाँ पे देखो CST टैक्स कितना आएगा आपका 8000, और उसके बाद एंटर करना आपने, एंटर, और यहाँ पे क्लिक करोगे यस, और उसके बाद यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी उसका नंबर है वो डालोगे, डेट एंटर करना है। यहाँ से फॉर्म 2 इशू C फॉर्म अप्लाई करते हैं CST के लिए, यहाँ पे ये आपका नंबर है, एंटर करोगे फॉर्म नंबर जो भी आपका नंबर है वो डालोगे, एंटर, और यहाँ से डेट एंटर करोगे, और उसके बाद यहाँ से एंटर, और यहाँ से न्यू रेफरेंस में ये बिल बन जाएगा आपका 4,08,000 का। उसके बाद एंटर करना बी, यहाँ से परचेज टोटल कंप्यूटर कितने 8 पीस, और उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर। तो ये तो था आपका परचेज के अंदर CST। और आपको एक चीज़ बता देते हैं कि CST की कभी भी एडजस्टमेंट नहीं होती, जितना टैक्स आप पे लगा विद टैक्स वो अमाउंट आप अपने क्रेडिटर को पे कर दोगे। तो कैसे, तो यहाँ से F5, उसके बाद आपने एंट्री करनी है पेमेंट की F5, तो पेमेंट ये आ जाएगा, और उसके बाद एंटर करोगे यहाँ से अमन, क्या था आपका आउटस्टेट क्रेडिटर, और उसके बाद यहाँ से अगेंस्ट डिफरेंस, तो इसके थ्रू आप उसको बिल पे करोगे, और उसके बाद यहाँ से बाय C प्रेस करना तो कैश, और उसके बाद एंटर करोगे यहाँ से बिल ये आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टोटल कैश पेड आ रहा है कितना 4,08,000 टू अमन। उसके बाद एंटर, और उसके बाद एंटर, तो ये आ चुका है। अब आपने क्या करना है, जो सामान आपने परचेज किया उसी सामान को आप क्या करोगे, सेल करोगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ भी है, जैसे यहाँ पे सेल कर रहे हो आप, ठीक है ना, और सेल किसको करना आपने, जैसे यहाँ से एंटर करोगे तो इसी सामान को आप सेल करोगे किसको, अवनी को। ये आपके लिए क्या डेटर, तो ये आ जाएगा ये चीज़। तो आपने क्या करना है, इसको सामान को कितने में सेल करना, 60,000 में, और रेट डिटेल क्या रखने है आपने 3%। तो आप क्या करोगे, दोबारा यहीं पे टैली ERP9 पे जाओगे, तो यहाँ से F11 प्रेस करोगे दोबारा से, और उसके बाद F3 प्रेस करना आपने, तो यहाँ से वैट में जाके यस, और इसको यहाँ से यस, तो आपने क्या किया एंटर, एंटर, और उसके बाद एंटर करोगे यहाँ से यस, तो आपने क्या किया 3% ये आ जाएगा, और उसके बाद एंटर, और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल है तो यह आएगा, उसके बाद कंट्रोल है, और उसके बाद कंट्रोल है ये आएगा, एक्सेप्ट आ जाए। तो आपने क्या करना, अब यहाँ से F8 प्रेस करोगे सेल के लिए, तो आपने क्या करना, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपने क्या करना ओल्ड सी, जैसे यहाँ पे अवनी है, अवनी, और उसके बाद ये क्या आपकी आउट स्टेट, यहाँ से DR, तो ये डेटर हो जाएगी। और उसके बाद अंडर किसके जाएगा, यहाँ पे S प्रेस करोगे तो यहाँ से सन्ड्री डेप्टर ये आ जाएगा, और उसके बाद नोट एप्लीकेबल, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, और उसके बाद कितने दिन में करना 20 डे ये आ जाएगा। देन एंटर करोगे, एंटर, 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 तो ये जो हमारी डेटर है ये आउट स्टेट है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया पांडे चेरी ये कर दिया, उसके बाद एंटर करोगे, एंटर, एंटर, तो यहाँ से वैट डिटेल यस करके, तो यहाँ पे देखो वही C फॉर्म आपका अप्लाई होता है, यहाँ पे एंटर करोगे, और उसके बाद एंटर ये आएगा। देन एंटर करना है आपने, तो इसके बाद एंटर करोगे, एंटर, एंटर ये आ चुका। तो यहाँ से नोट एप्लीकेबल ये आएगा, यहाँ से ओल्ड C सेल, यहाँ से अंडर CST ये आएगा, और उसके बाद एंटर करोगे तो अंडर किसके जाएगा सेल अकाउंट के, तो यहाँ से आपने क्या करना सेल अकाउंट, और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर, एंटर,
ये आएगा। और उसके बाद यहाँ से वैट डिटेल यस ये आएगा। उसके बाद एंटर करके एंटर करना है आपने, खाली एंटर करोगे तो उसके बाद एंटर, ये आ चुका एंटर। तो यहाँ पे क्या था, आपके कंप्यूटर थे, कितने थे, 8 पीस थे। तो आपने क्या किया, एंटर करोगे, नॉट एप्लीकेबल, ये आ जाएगा। लोकेशन क्या आपकी KKR, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, कितने पीस हैं आपके, यहाँ पे 8 पीस थे जो आपने सेल करने। तो आपने क्या किया, 8 के 8 पीस आपने सेल कर दिए 60,000 के प्राइस से। तो इसको एंटर करोगे, एंटर एंटर यह आएगा। उसके बाद एंटर करना, एंटर। तो यहाँ से ओल्ड सी, यहाँ से CST ऑन टैक्स सेल। तो अंडर किसके जाएगा ये, ड्यूटी एंड टैक्स के। तो यहाँ पे क्लिक करोगे ड्यूटी एंड टैक्स, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से CST, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर। तो यहाँ पे कितने परसेंट आपका, 3%, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर, और उसके बाद एंटर। तो ये देखो 3% के हिसाब से ये उठा देगा। अब उसके बाद एंटर करोगे, देन इसके बाद एंटर करना है। तो यहाँ पे इसको यस, और उसके बाद एंटर कर दो, जो भी नंबर है वो डाल लोगे, और उसके बाद यहाँ से एंटर करना है आपने, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद एंटर, ये चीज़ ठीक है। और उसके बाद अगेंस्ट डिफरेंस, तो ये एक बिल आता है आपको, तो इसको एंटर करोगे, देन एंटर एंटर। अब हमने क्या करना है, जिसको सामान सेल किया उससे हम रिसीप्ट करेंगे उसको, कैश को। तो F6 ये आएगा। तो उसके बाद एंटर करोगे, तो यहाँ पे क्या थी, अवनी ये आ चुके, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया आउटस्टेट, ये आ चुका। एंटर करोगे तो एंटर एंटर। तो टोटल कितना, 4,94,400 हमने क्या किया, बाय कैश, कि कैश के अंदर हमने अवनी से रिसीव किया। उसके बाद एंटर करोगे, यहाँ से बिंग, यहाँ पर रेट से लिखेंगे टोटल कैश रिसीव RS कितना, 4,94,400 फ्रॉम अवनी। देन इसको एंटर कर दो, ये आ जाएगा। अब यदि आप चेक करते, यदि आप बैलेंस शीट को अब चेक करोगे ना स्केप करके, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस शीट पे आओगे आप, और उसके बाद देखो करंट, यहाँ से लाइबिलिटीज, ये चीज़ ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स पे जाना है आपने, देखो CST दिखाएगा, क्योंकि जितना हमने CST अपने कस्टमर से टैक्स लिया है उतना ही हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करना, तो यहाँ पे क्लिक करना आपने अकाउंटिंग वाउचर, और उसके बाद यहाँ से F5 पेमेंट, तो ये आएगा पेमेंट, एंटर कर दो। और उसके बाद एंटर करना है आपने। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ से CST ऑन टैक्स सेल, ये आ चुका है, कितना, 14,400 ये आएगा। उसके बाद एंटर करोगे, बाय C प्रेस करना, तो यहाँ से कैश, और उसके बाद एंटर करोगे, देन यहाँ से आपने कहा बिंग टोटल कैश पेड RS कितना, 14,400। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, एंटर। अब यदि आप बैलेंस शीट में जाके आप टैक्स देखोगे ना, तो उस टैक्स को शो नहीं कराएगा, क्योंकि वो टैक्स आप गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं। तो यहाँ से करंट लाइबिलिटीज़, तो ये देखो, तो ये शो नहीं कराएगा। तो ये था आपका टैली ERP9 के अंदर CST ऑन परचेज और CST ऑन सेल, जो अंडर किसके, वैट के काम करता है। इसको एंटर करोगे, ये चीज़, और उसके बाद यहाँ से क्लोज। तो